नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, आज बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक की जो 11% से ज्यादा के डिविडेंड देता है। ऐसा स्टॉक जो अभी अभी स्प्लिट हुआ है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा सेक्टर बहुत बहुत ज्यादा दबाव में था दोस्तों। ठीक है, ये स्टॉक उन निवेशकों को कह लीजिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए और एटलीस्ट उनकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए जो एक डिविडेंड के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक ढूंढ रहे हैं दोस्तों। पर्सनली मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद आ रहा है और इसमें आप कह सकते हैं एक बहुत लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो निगेटिविटी थी स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और ये स्टॉक अब उन निवेशकों के लिए जो एक कह सकते हैं एक बहुत ही शानदार डिविडेंड प्ले, एक अच्छी कैश फ्लो की कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो उनकी जो खोज है वो यहाँ बंद हो सकती है। कौन सा स्टॉक है और ये तमाम चीजों में चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आज भी लगभग 1.25% गिरावट दिखाया है। स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, दबाव में पूरा सेक्टर चल रहा है दोस्तों। इस बीच जो कह लीजिए ब्रोकरेज हाउस से एनालिस्ट हैं, वो इतने शानदार और इतने ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं स्टॉक के लिए दोस्तों। कई कई कहते हैं 82, कोई 92 के टारगेट्स दे रहे हैं करंट शेयर प्राइस से। और ये एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी 10 to 11% का रिटर्न देती है। मुझे लगता है अगर वो आपको अगर 10 to 15% का रिटर्न साल में देते और 10% अगर आप कह लीजिए डिविडेंड मिल रहा है आपको, 20% करंट लेवल से बिल्कुल भी खराब नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या अपसाइड प्रॉब्लम कह लीजिए अपसाइड को लेकर के बूस्ट इनके पास चीजें, और डाउन साइड की क्या प्रॉब्लम। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत चीजें आपको इसमें समझ में आने वाली है। तो सीधा अब लेके चलता हूं उस आर्टिकल की तरफ। देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक प्राइस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के शेयरों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तिमाही नतीजों में भारी भरकम घाटे के बाद आज शेयरों में बिकवाली है। शेयर करीब 3% कमजोर होकर 71 रुपए पर आ गया है। ठीक है, ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है, बट ये अभी भी स्टॉक अगर आप देख रहे होंगे तो 71 रुपए में ही है। कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे हर लीटर पेट्रोल और डीजल बेचने पर नुकसान हो रहा है। आप समझिए कितनी ज्यादा बड़ी बात है। हर एक लीटर पेट्रोल और डीजल बेचने में कंपनी को नुकसान इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्रूड ऑयल के दाम बुरी स्थिति में है दोस्तों। एक तरफा तेजी हो रखी है और सरकार इतना बोझ आप कह सकते हैं कि अपने निवेश आप कह लीजिए आम जनता में नहीं डाल सकती, इसीलिए ड्यूटी और बाकी टैक्सेस कम किए गए, जिसका घाटा इन्हीं कंपनीज को हो रहा है। और कंपनीज जो है दोस्तों आप कह सकते हैं हर लीटर डीजल हो या पेट्रोल में घाटा महसूस कर रही हैं। हालांकि जून तिमाही के नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस शेयर को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे। कंपनी में आगे मजबूत ग्रोथ की पूरी क्षमता है। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट में टारगेट देखे तो शेयर का 64% रिटर्न दे सकता है। यानी आप देखेंगे तो लोग कह रहे हैं करेंट शेयर प्राइस से 64% का रिटर्न कई कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए कैश फ्लो बेहतर होने की उम्मीद। ब्रोकरेज हाउस यस सिक्योरिटीज ने शेयर पर 115 रुपए के टारगेट के साथ निवेश की सलाह दी है। करंट प्राइस 73 रुपए के लिहाज से इसमें 64% रिटर्न संभव है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी की अर्निंग्स अनुमान के मुताबिक रही हैं। कुछ सेगमेंट में तो अनुमान से बेहतर प्रदर्शन है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 84% और तिमाही आधार पर 85% कम रहा है। ठीक है, आप समझिए कितनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है और कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही है पूरी की पूरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। जो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सालाना आधार पर नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 84% की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 85% कमी रही है। हालांकि रिफाइनिंग मार्जिन उम्मीद से बेहतर रहने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट अनुमान से कम रही है। आईओसीएल का जो जीआरएम है दोस्तों, जो आप कहते हैं रिफाइनिंग मार्जिन होता है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन,
वो $31.8 प्रति बैरल पर है, जो मजबूत है। आईओसीएल का कैश फ्लो बेहतर है और आगे और बेहतर होने की उम्मीद है। कंपनी में आगे ग्रोथ पकड़ने की पूरी क्षमता है। ठीक है, जो ये रिफाइनिंग मार्जिन इतने ऊपर हो गए दोस्तों, ये काफी अच्छी होने की उम्मीद थी। ये कह लीजिए काफी कंपनी प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन बता दूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, रिफाइनिंग मार्जिन काफी नीचे आ चुके हैं और रिफाइनिंग मार्जिन नीचे आएंगे, इसको लेकर के हर एनालिस्ट को पता है। और जो वो टारगेट लगा रहे होंगे, इस अनुमान को लेकर के ही लगा रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूं दोस्तों। ठीक, आगे देखिए, रिफाइंड मार्जिन में तेजी का फायदा। ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने भी शेयर में निवेश की सलाह दी है और ₹100 का टारगेट दिया है। देखिए, यस सिक्योरिटी 115 दे रही है और जो मोतीलाल ओसवाल है वो ₹100 का टारगेट दे रहे हैं। करंट प्राइस ₹71 से, माफ कीजिए ₹73 से, और इसमें 37% रिटर्न मिल सकता है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आईओसीएल अगले 3 सालों में ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चालू करने के लिए तैयार है। देखिए, और ये जो बात है ना कि आने वाले 3 सालों में या इंडियन ऑयल बहुत अन्य अन्य स्तरों पे भी, क्षेत्र पे भी अपने आप को आगे बढ़ाएगा जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सके। मैं आपको इसके बाद जो चीज बताने वाला हूं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक है और कितना एग्रेसिव प्लान है आईओसीएल का। तो देखें, वर्तमान में चल रही रिफाइनिंग परियोजनाओं को पहले के गाइडलाइंस के अनुसार पूरा किए जाने की उम्मीद है। ठीक है, और फाइनेंशियल 23 और फाइनेंशियल 24 के अंत तक 25,000 करोड़ कैपेक्स की उम्मीद है और आरओसी इस दौरान 6 से 7% रह सकता है। ठीक है, तो जो रिफाइनिंग जो रिफाइनरीज की परियोजना है वो इसी तरह चलती रहेंगी और जो कह सकते हैं हम फाइनेंशियल 23 और 2024 के अंत तक 25,000 करोड़ कैपेक्स की उम्मीद है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए डिविडेंड पेमेंट 51% के समान लेवल पर होगा। ठीक है, और जो डिविडेंड पेमेंट होगा 51%, यानी जो कमाएगा उसका 71% ऑफ डिविडेंड बांट दिया जाएगा। स्टॉक अभी 5.6x कंसोल फाइनेंशियल 23-24 ईपीएस पर और 1x फाइनेंशियल 24 अर्निंग पीबी पर ट्रेंड कर रहा है। आईओसीएल को रिफाइनिंग मार्जिन में तेजी से अपने पीयर्स के बीच सबसे अधिक मुनाफा होने की संभावना है, जिसे निकट भविष्य मजबूत पैटकम यानी पैटकम होता है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन द्वारा सपोर्ट है। ठीक है, अब देखिए, जो रिफाइनिंग मार्जिन में सबसे ज्यादा जिस कंपनी ऑयल कंपनी फायदा होगा वो है इंडियन ऑयल दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। अब आप इधर देखें, कंपनी को 1992 करोड़ का घाटा। इंडियन ऑयल को अप्रैल जून तिमाही में 1992 करोड़ का घाटा हुआ है। कंपनी के मुताबिक इस दौरान उसे 1 लीटर पेट्रोल बेचने पर ₹10 और डीजल पर ₹14 घाटा हुआ है। 2 साल में पहली बार इंडियन ऑयल में तिमाही घाटा दर्ज किया है। बीते साल इस अवधि में उनका नेट प्रॉफिट 5,941 करोड़ रुपए था। अब आप समझिए, एक साल पहले 5,941, हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 6,000 करोड़ का प्रॉफिट था, वो घट करके ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के लॉस में आ गई कंपनी। माना जा रहा है कि घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनी पेट्रोल डीजल में रेट बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार बढ़ाने नहीं देगी दोस्तों। इसीलिए घाटा आने वाले समय में मुझे लग रहा है थोड़ा जारी रहेगा दोस्तों। ये चीज को आप जरूर से जरूर अपने दिमाग में और ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अब एक ऐसी चीज जो आईओसीएल कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है दोस्तों, क्या है वो आप देखें। Indian Oil Corporation is targeting to replace at least 1/10 of its current fossil fuel based hydrogen at its refineries with carbon free green hydrogen as part of decarbonization drive। इनका ये मानना है कि भाई साहब, जो 10% जो हमारा 1/10 जो हमारा रहेगा ना करंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड हाइड्रोजन है, उसे हटा करके हम ग्रीन हाइड्रोजन करेंगे। To start with, the nation's largest oil firm is setting up green hydrogen plant at Panipat and Mathura refineries, Innoil said in the latest annual report। और इस चीज को करने के लिए इन्होंने स्टार्ट क्या किया है, जो मथुरा और पानीपत में जो इनकी रिफाइनरीज हैं उससे कह लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात कह रही है। द कंपनी is venturing into green hydrogen production and is targeting 5% of hydrogen produced as green hydrogen by 27-28 and 10% by 29-30। तो एक चीज समझिए, काफी पुरानी चीज के लिए काफी आगे वाले समय में है कि 2030 तक 10% इनका जो आप कह सकते हैं जो ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, 10% ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन में, और ये के लिए एनवायरनमेंट के लिए, कंपनी के लिए और उनके बिजनेस के लिए काफी हद तक अच्छा हो सकता है दोस्तों। ठीक, तो अब वो निवेशक जो आप कह सकते हैं इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, उनके पास
ये जो किस लेवल में मिल रहा है दोस्तों, 70 ज़्यादा जाएगा 65 66, ये वो लेवल्स हैं जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रिटर्न दे सकता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जो है रिफाइनिंग मार्जिन में उस पर कमी आएगी तो उसका डेंट में इसकी अर्निंग में मिलेगा, इनके बॉटम लाइन अर्निंग को होगा। और यदि क्रूड ऑयल अभी भी इसी तरह ऊपर बने रहते हैं और सरकार प्राइस हाइक नहीं करती है, आप यकीन मानिए इनका लॉस आने वाले क्वार्टर में थोड़ा और बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन एज अ डिविडेंड प्ले इट्स अ वेरी गुड स्टॉक और फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। आने वाले 1 2 3 क्वार्टर में अगर क्रूड ऑयल नीचे आते हैं तो फिर ये स्टॉक रीरेट हो सकता है और ये निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा समय होगा दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।